अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रहमान प्रोडक्शन में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जो आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक नेक बुज़ुर्ग का है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। किसी ज़माने में एक नेक बुज़ुर्ग रहता था। वो नहायत परहेज़गार और मुत्तकी था और वो हर वक्त अल्लाह की याद में लगा रहता था। लोग उसके पास उससे दुआएं कराने के लिए आया करते थे। एक दिन वो नेक बुज़ुर्ग किसी गली से गुज़र रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक तवाइफ के ऊपर पड़ी जो गली से गुजर रही थी। उसने बहुत सा हार सिंगार किया हुआ था। वो नेक बुजुर्ग चलता चलता उसे देखकर दिल खो बैठा। वो उसके ऊपर आशिक हो गया। वक़्त गुजरता गया, शैतान ने वरगलाना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना उसी वक्त उसी गली में जाकर खड़े हो जाते जहाँ से तवाइफ गुजरा करती थी और रोज़ाना दिल में ये ठान कर जाते कि आज मैं उसे कहूँगा। एक दिन उस बुज़ुर्ग ने हिम्मत करके तवाइफ के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया हूँ। अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो ये मेरे लिए खुशी होगी। लेकिन आगे से तवाइफ कहने लगी कि मैं हर रोज़ लोगों के सामने जाकर नाचने वाली एक आम सी तवाइफ हूँ और आप अल्लाह के वली हैं। कुछ तो ख्याल करें। जो आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल करता है। आप किधर और मैं किधर, खुदारा कुछ खौफ करो। आपको शैतान ने वरगलाया हुआ है। मैं तो इस तरह हर रोज़ हार सिंगार करके लोगों के सामने पेश होती हूँ। मैं किधर गंदगी का ढेर और आप किधर। लेकिन नेक बुजुर्ग को शैतान ने पूरी तरह घेरा हुआ था। नेक बुजुर्ग के बार बार तकरार करने पर तवाइफ कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है कि फ़लाँ दिन तुम उस दरिया के किनारे आ जाना। मैं तुम्हारी ख्वाहिश वहाँ पूरी कर दूँगी। नेक बुज़ुर्ग बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतज़ार था और इंतज़ार करने लगा। नेक बुज़ुर्ग खुशी के मारे मुझे बिल्कुल फूले न समा रहा था। वो इस लम्हे का बेदर्दी से इंतज़ार करने लगा और एक एक लम्हा 20 सालों के बराबर नज़र आता था। आखिरकार वक़्त गुज़रता गया और वो लम्हा करीब आ गया। वक़्त से पहले ही नेक बुज़ुर्ग उसी दरिया के किनारे पहुंच गए और वक़्त के मुताबिक वो तवाइफ टाइम के ऊपर वहां पहुंच आई। नेक बुज़ुर्ग उसे देखकर बहुत खुश हुआ। तवाइफ सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आप नेक इंसान हो, अभी भी वक्त है कि आप संभल जाओ। लोग आपसे दुआएं कराने आते हैं, वो क्या सोचेंगे और दुनिया तो दुनिया, आखिरत में क्या जवाब दोगे। नेक बुजुर्ग कहने लगा, देखो जो वादा किया था उसके ऊपर पूरा उतरो। तवाइफ कहने लगी कि हाँ, मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गई हूँ। तुम अपनी सारी ख्वाहिशात बताओ और जो ख्वाहिश तुम करोगे मैं उस पर पूरा उतरूँगी। नेक बुज़ुर्ग कहने लगा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता हूँ। तवाइफ ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी शर्त ये है, अगर वो तुम कबूल करोगे और उसे करके दिखा दोगे तो मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे हुक्म के मुताबिक तुम्हारी हवस की प्यास बुझा दूंगी। तवाइफ को क्योंकि उसे राह रास्त पर लाना चाहती थी तो कहने लगे, ठीक है, ये सामने दरिया चल रहा है, इसको इशारा करके रोक दो। अगर ये तुम्हारे इशारे से रुक गया तो मैं वक़्त से पहले ही तुम्हारा हुक्म मानूंगी। नेक बुजुर्ग ने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं अभी इशारा करूंगा
اور اللہ کے حکم سے یہ رک جائے گا۔ بزرگ نے اشارہ کیا اور ایسا ہی ہوا، دریا چلتا رک گیا۔ طوائف دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی ولایت دی ہے، اگر تم اللہ سے یہ سب چیزیں مانگ رہے ہو تو دیکھ لو تمہارے اشارے سے چلتا ہوا دریا رک گیا، لیکن تم اپنے نفس کا ایک قطرہ نہیں روک سکتے۔ طوائف نے اتنی بات کی اور اللہ کے ولی کے دل کے اوپر چوٹ لگی اور اس کا ایمان جھنجھولا۔ نیک بزرگ کے ذہن میں تصور آیا کہ میں کہاں جا رہا تھا، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور طوائف کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کے بعد طوائف بھی نیک عورت بن گئی۔ تو کبھی کبھی شیطان بڑے بڑوں کو ورگلا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کو حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔